इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला वाला चैप्टर खत्म हुआ था। देखते हैं कि हाना को लेके जाया जा रहा होता है। प्रीस्ट कह रहे होते हैं कि हमने इनकी ब्लीडिंग तो रोक दी है, ये जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, हमें इन्हें केयरफुली यहाँ से लेके जाना होगा। देखते हैं कि वो लोग लेके जा रहे होते हैं। विंचेंट कह रहा होता है कि मैंने अपनी वर्थ है उसको प्रूव कर दिया और मेरी जो स्किल है वो ऑलरेडी एक बैक थ्रो मार्शल आर्टिस्ट का लेवल है उसको भी सरपास कर चुकी है। और सर कार्मन सामने आओ और मुझे फेस करो। जिसके बाद कार्मन कह रहा होता है कि वेल चिल्लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को लगता है कि 2 साल पहले मैं क्लियर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जबकि अब मैं वापस आ चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदर है उसके पास या फाइनली तुम्हें भेजने वाला हूँ। जिसको विंचन कह रहा होता है कि रेविन जल्दी से जो डुअल है उसको इमीडिएटली स्टार्ट करो। रेविन कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। विंचन कह रहा होता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि इसके ऊपर मैंने तुम्हें पहले क्या रिप्लाई दिया था, अगर मेरी मदर का इंसल्ट करते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद रेविन कह रहा होता है क्या दोनों साइड रेडी हो, जल्दी से बैटल को स्टार्ट करो। देखते हैं कि कार्मन यहाँ पर सीधा जंप करके विंचन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। देखते हैं कि दोनों की जो सोड होती है आपस में टकराती है। देखते हैं काफी सारा माना फ्लो आ रहा होता है। विंचन ने अपनी एमुलियन सोड आर्ट का यूज करा होता है। देन देखते हैं स्टेडियम के अंदर और भर चुका होता है। सेलिसिया यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। साइड में बंदा कह रहा होता है लग रहा है कि मेरी जो बॉडी है वो इस माना प्रेशर की वजह से खत्म हो जाएगी। लुआ कह रही होती है इनकी सोड और माना दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इन्होंने अभी तक कोई भी टेक्निक का यूज नहीं किया हुआ है। देखते हैं कि जो मारिया कह रही होती है कि सर कार्मन आखिर किस तरह की ब्लेसिंग का यूज करते हैं, हमारी एजेंसी के पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हरका कह रही होती है पीचियाक, डिया और कार्मन इनके पास कोई भी ब्लेसिंग नहीं है शुरुआत से, जब इनका जन्म हुआ था। इनके पास जो टैलेंट है वो सिर्फ इनका प्योर माना है। तो विंचन के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है कार्मन को फेस करना है। एल्डर फिडनल होती है उसको देखते हैं वो सोच रही होती है यस कार्मन आप भले ही डिया के सामने कमजोर हो लेकिन विंचन का आपके सामने कोई भी मैच नहीं है। देन पेचिया को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि नॉर्मली जो कार्मन है वो डेफिनेटली लैंडस्लाइड है उसके अंदर जीतने वाला है, भले ही जो विंचन है उसने हेवनली फ्रूट को कंज्यूम कर लिया हो, लेकिन कार्मन की जो स्ट्रेंथ है वो कोई ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं जिसको कि आसानी से ओवरकम किया जा सके। हालांकि विंचन की स्वॉर्डमैनशिप के साथ कार्मन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जरूर पीछे हट रही है। विंचन के पास एक ऐसी योग्यता जरूर है, उसके पास टैलेंट है कि वो पेचिया की पोजीशन है उसको हासिल कर सके। इसके बाद देखते हैं कि जो विंचन सोच रहा होता है कि कार्मन की स्वॉर्डमैनशिप और माना कंट्रोल दोनों मेरे से कहीं ज्यादा ही बेहतर है। अगर मैं 2 साल पहले जैसा था अगर वैसा ही रहता तो मैं बिना एक सिंगल अटैक है उसको डॉज किए यहाँ पर मर जाता। देखते हैं कि कार्मन विंचन के ऊपर अटैक करता है, विंचन डॉज करता है। कार्मन कह रहा होता है कि तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे लेकिन अब तो तुम यहाँ पर भागते दिखाई दे रहे हो, मैं अब तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होने स्टार्ट हो चुका हूँ। जिसके बाद विंचन कह रहा होता है कि सर कार्मन आपके अटैक है वो ओनली जो हवा है उसके अंदर ही स्विंग हो रही है, यानी हवा को ही हिट कर रही है। जिसके बाद कार्मन कह रहा था चिंता बिल्कुल भी मत करो, अगला जो स्लैश रहने वाला उससे मैं तुम्हारा सर ही काटूंगा। तभी देखते हैं कि जमीन के अंदर से जो पानी होता है वो बाहर आने लग जाता है। कार्मन सोच रहा होता है क्या ये विंचन की वाटर ब्लेसिंग तो नहीं है। जिसके बाद विंचन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे अटैक को इसलिए डॉज कर रहा था ताकि मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाए तब तक कि मैं अंडरग्राउंड वाटर है उसको बाहर ना निकाल पाऊँ। अब जो ये फील्ड है वो मेरी हो चुकी है, यानी ये बैटल फील्ड। देखते हैं कि काफी सारा जो पानी होता है वो आ चुका होता है, कार्मन को पूरी तरीके से घेर लेता है। देखते हैं कि पानी की एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन चुकी होती है, कार्मन उसके अंदर डूब चुका होता है। इसके बाद ऑडियंस कह रही थी अरीना के अंदर काफी सारा पानी आ चुका है, सर कार्मन उसके अंदर ट्रैप्ड हो चुके हैं, क्या ये डेंजरस नहीं है। इसके बाद देखते हैं कार्मन अपना डिवाइन जनरल स्वॉर्ड आर्ट होता है स्लैश मार के वो पूरे वाटर को ही काट देता है और कह रहा होता है कि तुमने क्या सोचा था कि इस तरह के पानी है उससे तुम मेरे को खत्म कर पाओगे, डिफीट कर दोगे। जिसके बाद विंचन कह रहा होता है कि पानी से खेलने के बाद तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी है उससे काफी ज्यादा ही केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि लाइटनिंग जाइंट होता है उसका यूज करता है और कार्मन के ऊपर एक जबरदस्त जो थंडर बोल्ट होता है वो कार्मन के ऊपर आकर सीधा गिरता है। जिसको विंचन सोच रहा होता है मैंने पोसाइडन और लाइटनिंग जाइंट को कंबाइंड करके इसके ऊपर अटैक किया था और इसको अब डिफेंसलेस होना चाहिए, ये टाइम है इस चीज को खत्म कर देने का। इस अटैक के अंदर मैं अपने सारे गॉड्स की जो ब्लेसिंग है उसको चेन कर देने वाला हूँ, यानी कंबाइंड कर देने वाला हूँ, चेन ऑल ऑफ गॉड्स। जिसके बाद देखते हैं ड्रॉफ किंग, लाइटनिंग जाइंट, गैलेक्टिक वंडर, पोसाइडन सभी को वो कंबाइंड कर दे। प्लस एमुलियन स्वॉर्ड आर्ट होता है उसका यूज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश मारता है। देखते हैं कि जो पूरा एरिना होता है वो यहाँ पर हिल चुका होता है उस अटैक की वजह से। देखते हैं कि जो मारिया होती है वो कहती है हेडमास्टर, जिसके बाद हेडमास्टर का कह रही थी अचानक से आकर ये क्या हुआ। जिसके बाद देखते हैं कि जो रेबिन होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज हो चुका होता है और देखते हैं कि विंचन को इस पावरफुल अटैक को कार्मन ने रोक लिया होता है। विंचन कह रहा होता है कैसे कैसे तुम जो ड्रॉफ किंग की ब्लेसिंग है उसको यूज कर पा रहे हो। हम लोग ड्रॉफ किंग का जो डिफेंस होता है उसको कार्मन यूज कर पा रहा होता है। देखते हैं कि कार्मन विंचन को पीछे की तरफ फेंक देता है और कह रहा होता है कि ना सिर्फ ये ब्लेसिंग है तुम्हें प्रोटेक्ट करती है बल्कि तुम्हारी पावर से उसको भी रिइंफोर्स कर देती है, जैसा कि मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा ही अच्छा निकला। जिसके बाद विंचन कह रहा होता है कैसे कैसे तुम जो ड्रॉफ किंग है उसकी पावर को यूज कर पा रहे हो। जिसके बाद कार्मन उसकी तरफ बढ़ता और कह रहा होता है कि अब तुम और सरप्राइज होने वाले हो। देन देखते हैं कि वो लाइटनिंग जाइंट चेन होता है उसको यूज कर पा रहा होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जिसके बाद विंचन सोच रहा होता है कि कैसे ये जो लाइटनिंग जाइंट है उसको भी यहाँ पर यूज कर पा रहा है। देखते हैं कि विंचन के ऊपर लाइटनिंग जाइंट
जाइंट चेन से एक जबरदस्त अटैक होता है वो कर देता है। लेडी वर्सा और पेचियक दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं। विंचन पीछे की तरफ हटता है और वो सोच रहा होता है ये यहाँ पर ड्रॉफ किंग और लाइटिंग जाइंट चेन है उसको भी यूज कर पा रहा है, आखिर कैसे। जिसके बाद देखते हैं कि कार्मन विंचन से कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं 2 साल से बस इधर उधर ऐसे ही घूमता जा रहा हूँ। जब मैं पायरेट्स के महाद्वीप पर था वहां पर मैंने एक गॉड की ब्लेसिंग को अचीव किया था जिसको कि मास्टर ऑफ ऑब्सीडियन बॉक्स है उसके नाम से जाना जाता है। ये ट्रीट मुझे नकल करने देती है, यानी पावर्स की वो नकल कर पा रहा होता है इस ट्रीट की वजह से। इसके बाद जो जूलियन होता है काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि मास्टर ऑफ ऑब्सीडियन बॉक्स इसने एक्चुअली में इस गॉड की ब्लेसिंग है उसको अचीव कर लिया। जिसके बाद विंचर कह रहा है तुम्हारे ऐसे रिएक्शन से तो लग रहा है कि तुम इस गॉड के बारे में कुछ जानते हो। जिसके बाद जूलियन कह रहा था कि हाँ ये एक इवल गॉड है इसकी पायरेट्स पूजा करते हैं और मैंने इसकी जो ब्लेसिंग है उसको पाने की कोशिश की थी लेकिन मैंने गिव अप कर दिया था। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक जो पायरेट्स था वो हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा क्रूल और महत्वाकांक्षी था, जिसकी वजह से बाकी के पायरेट्स थे उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था इसे सबक सिखाने का यानी खत्म करने का। और वो अपने खजाने के साथ अकेला ही पानी के अंदर डूब गया और उसकी जो दृढ़ निश्चय विश्वास था उसकी वजह से वो और एक क्रूल गॉड के रूप में रिबॉर्न हुआ। और इसकी जो क्रूलता थी वही एक रीजन था कि इसकी ब्लेसिंग है उसको मैंने पाने से गिव अप कर दिया था, मैंने पाई ही नहीं। जिसके बाद देखते हैं कि कार्बन का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है कि आखिर उसको क्या प्राइस चुकानी पड़ी थी इस ब्लेसिंग को अचीव करने के लिए। जिसके बाद देखते हैं ऑब्सीडियन बॉक्स उसके सामने अपेयर होता है और कह रहा होता है कि जो मेरी पावर है उसको एक प्राइस की रिक्वायर होती है, क्या तुम 100 सिलोर्स है उसको डुबो सकते हो। सिलोर्स यानी लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहा है और रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें अपनी ट्रेजर्स चेस्ट के अंदर से एक पावर को दूंगा, क्या तुम इस चीज को कर पाओगे। जिसके बाद कार्मन कह रहा होता है कि प्रस्थान करो। जिसके बाद देखते हैं कि पायरेट क्वीन सेरिटा कह रही होती है कि इसका मतलब ये है कि जिसके बाद कार्मन कह रहा होता है कि मुझे वो पावर चाहिए जिससे कि मैं उन लोगों को कुचल सकूं जो मुझे नीचा दिखाते हैं, फादर दिया और सभी लोगों को इंक्लूड करते हुए जो स्केलेटन है वो मेरे को ऐसी पावर प्रोवाइड करा सकता है जिससे कि मैं ऐसा कर सकता हूं। देखते कि कार्मन लोगों को समुद्र के अंदर डुबो देता है और वापस से प्रेजेंट की टाइमलाइन के अंदर आ जाते हैं। विंचन को जो जूलियन होता है उसने बता दिया होता है कि आखिर क्या क्या सेक्रीफाइसेस की जरूरत पड़ती है पावर को भी टेंड करने के लिए। विंचर क्या होता है पावर से लोगों को तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और तुमने लोगों को ही पावर के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। तुम मार्शल आर्टिस्ट के नाम पर एक कलंक हो, मार्शल आर्टिस्ट होगा तुम्हें शर्म भी नहीं आई। कार्मन इस पर कह रहे होते हैं अच्छा तो तुम इस पावर से अवेयर हो। जिसके बाद देखते हैं कि कार्मन पोसाइडन की जो ब्लेसिंग होता है उसका भी यूज कर पा रहा होता है। देखते हैं कि विंचन को एक स्लैश मारता है, विंचन पीछे की तरफ फेंकता है। देन तभी कार्मन गैलेक्टिक वंडर ब्लेसिंग होता है उसका यूज करते हुए विंचन के पीछे आ जाता है और एक स्लैश मारता है। जिसके बाद विंचन उस अटैक को डॉज करता है, सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये टेक्निक तो एमुलियन ग्रेट सॉर्ड आर्ट है। जिसके बाद देखते हैं कि एमुलियन ग्रेट सॉर्ड आर्ट होता है उसका भी यूज कर पा रहा होता है। जूलियन कह रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह की एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए कोई कंडीशन ना हो, जरूर इसका कोई ना कोई ट्रिगर तो होगा जिसकी वजह से ये स्किल कॉपी कर पा रहा है। विंचन सोच रहा होता है कि कार्मन मेरी एबिलिटीज को यूज कर पा रहा है उस अटैक को अपने ऊपर रिसीव करने के बाद से। विंचन कार्मन से कह रहा होता है कि नकल को काम करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें एक बार तो अटैक है उसको अपने ऊपर सहना पड़ेगा। जिसके बाद कार्मन क्या होता है हाँ तुम इस चीज को समझ गए हो, तुमने जो मिक्स अटैक मेरे ऊपर किया था उस टेक्निक के साथ। यानी कि जो कार्मन है तब से ही विंचन की सारी एबिलिटीज को नकल कर पा रहा होता है। जिसका विंचन सोच रहा होता है ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो कार्मन है वो एक्चुअली में मैं ही बन चुका हूँ, यानी कि कार्मन ही विंचन बन चुका है। देखते हैं कि कार्मन लाइटनिंग जाइंट से उसके ऊपर अटैक करता है, विंचन भी बदले में लाइटनिंग जाइंट होता है उससे अटैक करता है। तभी पोसाइडन ब्लेसिंग होती है, दोनों उसका यूज करते हैं, एक दूसरे के ऊपर वाटर थ्रो कर देते हैं। जिसको देखते हैं कि जो कार्मन होता है ड्रॉप किंग चेन होता है उसको यूज करता है और जो विंचन होता है वो ग्रेट स्प्लिटिंग स्लैश अटैक को यूज करता है। देखते हैं कि दोनों एक जबरदस्त जो स्लैश होते हैं वो मारते हैं जिससे कि पूरा स्टेडियम ही हिल चुका होता है। जिसके बाद विंचन यहाँ पर पीछे की तरफ हटता है। विंचन सोच रहा होता है देखने पर पता चल रहा है कि ये सेम टाइम पर दूसरे ब्लेसिंग है उसकी नकल नहीं कर पा रहा है, जरूर इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी स्किल की, समय या फिर यूज करने के जो नंबर है इनमें जरूर कोई ना कोई वीकनेस हो सकती है, मेरे को इस चीज को ढूंढना होगा। जिसके बाद देखते हैं कि जो कार्मन होता है उसके ऊपर सीधा लाइटनिंग जाइंट होता है उसको चार्ज करता है, पूरे स्टेडियम के ऊपर बिजली कड़कड़ाने लग जाती है। देखते हैं कि ब्लेसिंग को एक्टिवेट कर लेता है और काफी अमाउंट में एनर्जी को इकट्ठा कर लिया होता है उसने। जूलियन कह रहा होता है कि ऑलरेडी इस अमाउंट के अंदर फोर्स उसको क्रिएट कर पा रहा है और लाइटनिंग जाइंट स्लैश होता है सीधा विंचन के ऊपर मारता है। देखते हैं कि विंचन के ऊपर बढ़ रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा, इसको डॉज करना और डायरेक्ट अपनी बॉडी पर झेलना, मेरे को इसको अपने ब्लेड से काटना होगा, इसको न्यूट्रलाइज करना होगा। देखते हैं कि एब्सोल्यूट शॉर्ट स्लैश अटैक होता है उसका यूज करने के लिए जा रहा होता है, उसका जो पाथ होता है उसको दिखाई दे रहा होता है। कार्मन सोच रहा होता है कि यूज करो विंचन, अपनी फैसिनेटिंग शॉर्ट पाथ है उसका यूज करो, यही तुम्हारे विनाश की ओर तुम्हें लेके जाएगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।